नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी अजमल मिन कलम तलिद निसाउ लिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी ज़ाते करीमा ने रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के बाद हमें आज ईद उल फित्र का दिन नसीब फरमाया, और ईद उल फित्र के दिन को भी हम उसकी याद से, उसकी इबादत से शुरू करें, इसकी हमें तौफीक अता की। रमज़ान मुबारक का महीना अपने साथ बरकतों, फजीलतों, रहमतों के साथ इबादत की तरगीबात भी लेके आता है। तो आपने देखा है कि रमज़ान मुबारक में मसाजिद के अंदर नमाजों में नमाजियों की कसरत होती है, मस्जिदों की रौनक बहाल हो जाती है। रमज़ान मुबारक इबादात भी सिखा के जाता है, रियाज़ात सिखा के जाता है, तस्बीह व तहलील सिखा के जाता है। वो तबीयतें जो अल्लाह की याद से टूट चुकी होती हैं, रमज़ान मुबारक उन तबीयतों में दोबारा अल्लाह की याद को जिंदा फरमा देता और एक मौका फराहम करता है कि अल्लाह के बंदों अल्लाह की याद के साथ अपने आप को मुस्तकिल तौर पे जोड़ लो। तो रमज़ान मुबारक के जाने के बाद रमज़ान मुबारक के असरात तबीयत पे मुरतब होने चाहिए। आप देखते हैं कि जब बंदा एक काम मुसलसल करता रहता है तो वो काम आदत में आ जाता है। तो एक पूरा महीना गुजरा, एक नमाज भी फर्ज कज़ा नहीं हुई, रात में तरावी की सूरत में कुरान मजीद सुनना और 20 रकत पढ़ना, और टोटल मिला के इशा की नमाज में 37 रकत पढ़ना, और फिर सहरी के वक्त में तहज्जुद का भी आसानी से नसीब हो जाना। ये रमज़ान मुबारक की बहारें थी। अब देख रहे 30 दिन लगातार रमज़ान मुबारक ने अल्लाह ताला की याद में हमारी इस अंदाज में प्रैक्टिस करवाई है। इसके असरात तबीयत पे मुरतब होने चाहिए। अब असरात क्या होंगे? असरात ये होने चाहिए कि अब जब के रमज़ान मुबारक चला गया है तो अब ऐसा होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला की याद को नहीं भूलना चाहिए। अगर रमज़ान मुबारक के महीने में 5 नमाजें अदा करने की हमें आदत पुख्ता हो गई है तो अब रमज़ान के बाद भी ये आदत तर्क नहीं होनी चाहिए कि रमज़ान मुबारक ने हमारे आमाल को इस्तिकामत दी है। वो इस्तिकामत रमज़ान मुबारक के बाद नजर आनी चाहिए। तस्बीह व तहलील ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मस्जिद में आने की जो आदत बन गई थी रमज़ान में, वो रमज़ान मुबारक के बाद भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जो रमज़ान मुबारक के करम से निखर जाते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि रमज़ान मुबारक आता है फिर भी कोई फ़ायदा नहीं उठाते। तो जो रमज़ान मुबारक से फ़ायदा नहीं उठाते वो महरूम लोग हैं, और जो रमज़ान मुबारक की बनाई हुई आदतों से फ़ायदा उठाते हैं और अपने आप को मुस्तकिल तौर पर अल्लाह की याद के साथ जोड़ लेते हैं, तो उनको फिर और साल में इबादत के साथ साथ अल्लाह ताला की बारगाह से दीगर नेकियों के सवाब भी मिलते हैं, फजीलतें भी मिलती हैं। अब इस नुक्ते के ऊपर आज गौर करना है। मैं इस तरगीब के ऊपर आज का बयान करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला की याद जो है ये कितनी जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला की जो याद है
ये बंदे को कहां ले जाती है ताकि रमजान मुबारक के बाद भी अल्लाह की याद खत्म ना हो। तो कुरान मजीद से सुनिए कि जो लोग अल्लाह ताला की याद में मुस्तगरक रहते हैं, अल्लाह की रहमत उनके साथ क्या किस अंदाज में करम फरमाती है, अल्लाह का करम उन पे किस सूरत में बरसता है। कुरान मजीद की आयत करीमा है, पारा नंबर 3 है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया, ए हबीब मुकर्रम, आप फरमा दे अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, तब अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह मुआफ फरमा देगा, और अल्लाह निहायत ही बख्शने वाला मेहरबान है। अब इस आयत करीमा पे गुफ्तगू कई एतबारात से की जा सकती है, लेकिन हम सिर्फ एक एतबार लेते हैं कि जब बंदा अल्लाह ताला की याद से मामूर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे से मोहब्बत फरमाता है, और जिससे रब्बे कायनात मोहब्बत फरमाता है उसके गुनाह बख्श देता है। बंदे को अल्लाह से मोहब्बत कब होती है? जब वो गुनाहों को तर्क करता है, अल्लाह की याद से अपने आप को मजबूत करता है, और जब अल्लाह की याद से बंदा अपने आप को मामूर करता है, मजबूत करता है, अपनी आदत को पुख्ता कर लेता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत फरमाने लगता है। और जब अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, बंदे को पाकी नसीब होती है। और फरमाया कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, कहा कि अल्लाह ताला निहायत ही बख्शने वाला मेहरबान है। यानी ए बंदे, अल्लाह की याद की तरफ आके तो देख, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का महबूब बंदा बन के तो देख, अल्लाह ताला की याद पर इस्तिकामत रख कर तो देख कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बख्शने वाली है। बस अल्लाह की याद की तरफ आ। जब बंदा अल्लाह की याद की तरफ आता है तो अल्लाह तबारक व तआला की करम के खजाने उसकी तरफ खोल दिए जाते हैं। चंद अहादीस इसके ऊपर मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि पता चल जाए कि ईमान की हलावत क्या है, ईमान की मिठास क्या है। देखिए, ईमान की हलावत अल्लाह रसूल से मोहब्बत में है, ईमान की हलावत अल्लाह ताला की याद को यानी अल्लाह को टूट के चाहने में है, हलावत ईमान। तो इसके ऊपर ये हदीस है। इस हदीस पाक को कई किताबों में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम जैसे आइम्मा ने इसको अपनी किताबों में लिखा। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें, 3 आदतें, अच्छी आदतें ऐसी है कि जिस शख्स में पाई जाएगी वही ईमान की मिठास हासिल कर लेगा। यानी उसका ईमान मीठा ईमान है, उसको ईमान की शीरीनी नसीब हो जाएगी जिसमें 3 आदतें होंगी। अब वो 3 आदतें कौन सी हैं? नंबर 1, कहा कि अल्लाह ताला और उसका रसूल उसे बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब होना चाहिए। बंदे को पैसे से भी मोहब्बत होती है, औलाद से भी मोहब्बत होती है, फिर रिश्तेदार ये है, ताल्लुकदार ये है, दोस्ती है, कारोबार है, फिर अपना दुनियावी स्टेटस है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो जिससे बंदा मोहब्बत करता है। तो तरगीब ये दिलाई, ये सारी चीज़ें जो बंदे की मोहब्बत है, ये सारी मिलके ईमान की मिठास नहीं बनती, ईमान की शीरीनी नहीं बनती। इससे कभी भी ईमान में मीठापन नहीं आता। अगर आप समझते हैं कि ईमान मीठा हो जाए, मुझे ईमान की लज्जत नसीब हो, तो उन 3 खसलतों में एक ये है कि अल्लाह रसूल से जब मोहब्बत करे तो दुनिया की कोई मोहब्बत इस मोहब्बत के मुकाबले में ना आ सके। बढ़ना तो दूर की बात है,
इनके बराबर भी ना आ सके। बंदे के दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की सतह इतनी बुलंद हो कि बाकी चाहे माँ बाप की मोहब्बत हो, औलाद की मोहब्बत हो, कारोबार की मोहब्बत हो, ताल्लुकदारी की मोहब्बत हो, दोस्ती यारी की मोहब्बत हो, या इसके अलावा और कोई कीमती चीज़ की मोहब्बत, फरमाया ये सारी मोहब्बतें नीचे हो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत ऊपर हो दिल के अंदर। तो फरमाया जिसको ये आदत नसीब हो गई, समझो उसको ईमान की मिठास नसीब हो गई। फिर दूसरी बात फरमाया, दूसरी बात यह है कि जिस शख्स से भी उसे मोहब्बत हो वो माज अल्लाह ताला की वजह से होनी चाहिए। यानी तबीयत में खुद गर्जी ना हो कि दुनियावी गर्ज है किसी से तो मोहब्बत कर ली, रिश्ता जोड़ना है तो किसी से मोहब्बत कर ली, किसी से कोई काम पड़ गया तो मोहब्बत का इजहार कर दिया, किसी से कोई गर्ज है तो उससे मीठा बोले। नहीं, फरमाया ये नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की मखलूक के साथ अगर मोहब्बत करे तो महज इस वजह से कि अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रहा हूं। अगर पूछा जाए ना अल्लाह के फला बंदे के साथ ऐ बंदे मोहब्बत क्यों है, वो कहे कि इस वजह से मोहब्बत है कि ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का जाकिर बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा है। सो चूंकि ये अल्लाह का नेक बंदा है तो मैंने इसलिए इसके साथ मोहब्बत की है ताकि मैं भी इसकी तरह के अच्छे खसाइल अपने अंदर मुंतकिल कर सकूं। मुझे इससे मोहब्बत क्यों है, ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, मैं इसलिए मोहब्बत करता हूं। यानी कि ताल्लुक जोड़े तो महज अल्लाह के लिए, किसी दुनियावी गर्ज के साथ किसी के साथ ताल्लुक न जोड़े। ये दो खसलतें होगी। अब तीसरी सुने, फरमाया कि तीसरी खसलत उसके ईमान के अंदर कुफर से नजात पाने के बाद, यानी मुसलमान होने के बाद दोबारा हालत कुफर में लौटने को वो इस तरह नापसंद करता हो जैसे आग में फेंके जाने को नापसंद करता है। यानी उसका ईमान इतना पुख्ता हो कि किसी के दलाइल उसके ईमान को मुतसलसल न कर सके, किसी की मंतकी गुफ्तगू उसको मुतसलसल न कर सके, और ईमान लाने के बाद वो ईमान पर इतना मुस्तकीम हो गया हो कि उसके ऊपर कुफरिया दलाइल असरअंदाज न होते। फरमाया जिसमें ये तीन आदतें हैं उसको ईमान की मिठास नसीब हो गई, ईमान की दौलत, ईमान का लज्जत नसीब हो गई। और ये भी बात करूं, ईमान वही अच्छा है जिसमें लज्जत और मिठास है। सूखा ईमान जो है वो उसमें तो कोई लज्जत नहीं है। मीठा ईमान है, यानी ऐसा ईमान जिसके अंदर लज्जत हो, किसकी? अल्लाह रसूल की मोहब्बत की लज्जत हो, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे किरदार, अतवार, अंदाज, बिहेवियर के साथ मिलने की लज्जत हो, और कुफर से निकलकर ईमान में आने के बाद ईमान पर इस्तिकामत की लज्जत हो। फिर आगे एक और हदीस है, वो भी इसी मजमून की है। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, चूंकि मैंने पीछे बात कर दी ना कि ईमान की हलावत और मिठास नसीब होती है कि बंदा अल्लाह रसूल से ऐसी टूट के मोहब्बत करे कि दुनिया की सारी मोहब्बतें नीचे रह जाए, सारी मोहब्बतें नीचे हो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ऊपर हो जाए। अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं, ये बुखारी मुस्लिम जैसी किताबों के अंदर है, और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी ये रिवायत, और कई किताबों में। हजरत अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं कि एक देहाती शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, क़यामत कब आएगी? तो आपने फरमाया, तूने उसके लिए क्या तैयारी की है? बड़ी तवज्जो से बात को समझिए कि क़यामत का पूछने वाले, तूने क़यामत की तैयारी क्या की है? उसने अर्ज किया, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, ये मेरी तैयारी है। ये सच्ची बात है
कि मैं अल्लाह और रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूं। और बाद रिवायात में ऐसा जिसको इमाम इब्न कसीर जैसे आइमा और इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे आइमा अपनी किताबों में लाए कि जब आका ने फरमाया कि तूने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है, तो उस शख्स ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने वाले उस शख्स ने कहा कि मेरे पास नमाज और रोजा की तो कसरत नहीं है। ये जुमले हदीस के, नमाज और रोजा की तो मेरे पास कसरत नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। अब इससे दो बातें समझ में आई कि एक तो उसने ये बता दिया कि मेरे पास मेरे अमल की कमी है, और दूसरा ये कहा कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। अब इस मोहब्बत का ताल्लुक ये वो मोहब्बत है जिसका दिल के साथ ताल्लुक होता है। इसका मतलब यह है कि अगर अमल में कमी भी हो ना, तो नफ्से मोहब्बत जिंदा होती है। अमल में कमी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की याद में कमी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की इबादत में कमी नहीं होनी चाहिए, तिलावत कुरान में, जिक्र अज़कार में, अल्लाह की याद में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर कहीं कमी वाक़ई हो गई तो इस कमी का यह मतलब कभी नहीं है कि उसके मोमिन के दिल से अल्लाह के रसूल की मोहब्बत फी नफ्सी ही बिल्कुल खत्म ही हो गई है, ये नहीं है। अगर अमल में कमी भी है तो इस हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक नफ्से मोहब्बत का पौधा वो दिल में जिंदा रहता है। आज अगरचे छोटा है, हो सकता है कल को बड़ा हो जाए। तो कहा कि मेरे पास नमाज और रोजा की तो इतनी कसरत नहीं है, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो कहते हैं इस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो ये नहीं फरमाया ना कि नमाज और रोजा तो तुम्हारे पास इतने है नहीं, तो फिर मोहब्बत का माना क्या हुआ? भाई नमाज और रोजा ही तो मोहब्बत है। सिर्फ नमाज और रोजा अलामत मोहब्बत जरूर है, लेकिन सारी मोहब्बत का मंबा ये नहीं है। ये बात मैं साथ साथ दोहरा रहा हूं कि भाई मोहब्बत यानी अमल में कमी नहीं होनी चाहिए। ये मोमिन की शान नहीं है कि वो अल्लाह की नाफरमानी करे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अमल की कमी ये नफ्से मोहब्बत के फुकदान का बाइस नहीं है। अमल में कमी भी हो तब भी नफ्से मोहब्बत जिंदा रहती है। तो उसने कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने आगे क्या फरमाया? फरमाया तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। ये कायदा है। ये क्या है? कायदा बयान कर दिया कि तुम उसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अब वो किससे मोहब्बत करते? मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता। अब पिछली हदीस पाक में भी मोहब्बत कैसी करनी चाहिए? मोहब्बत ऐसी करनी चाहिए कि दुनिया की सारी मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से नीचे होनी चाहिए। और जिसको इस तरह की मोहब्बत नसीब हो जाए, फरमाया वो क़यामत वाले दिन जिससे मोहब्बत करता है वो क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। अब इससे ना अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को समझिए, दीन में इसकी अहमियत को समझिए, ईमान में इसकी अहमियत को समझिए कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ईमान में कितनी जरूरी है। ऐनी यकदीगर है मोहब्बत। अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल से निकल गई तो समझो ईमान ही हाथ से गया। और कभी कभी अपने आप को बिठाकर कभी गौर किया करें, क्या दुनिया की मोहब्बत अल्लाह रसूल की मोहब्बत से ज्यादा चढ़ तो नहीं गई मेरे दिल पर? मेरा मिजाज अल्लाह रसूल की याद में ज्यादा गया या दुनिया की तरफ है? और अगर दुनिया की तरफ है तो अपने आप को इस बीमारी से निकाले। ये एक रूहानी बीमारी है जो लग गई है। इसका इलाज कैसे? इसका इलाज अल्लाह की याद से होगा। इसका इलाज अल्लाह के रसूल की याद से होगा। अगर मोहब्बत का कमी आ गई है, दुनिया की मोहब्बत ज्यादा चढ़ गई है, औलाद की मोहब्बत चढ़ गई, माँ बाप की मोहब्बत चढ़ गई, और आपको बशरी आंख से यह नजर आने लगा कि यार अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का फुकदान है मेरे अंदर,
तो फिर तस्बीह ले, अल्लाह की याद का विर्द करे या मुस्तफ़ा की याद में दुरूद व सलाम पढ़े, अल्लाह की इबादत पर इस्तिकामत रखे, फिर अपने आप को सजदों में झुका ले, क़याम में खड़ा करे, फिर रात को उठकर अल्लाह की याद करे और अल्लाह के रसूल की याद करे, दुरूद पढ़े, आका की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करे, हत्ता कि तबीयत दुनिया की सारी मोहब्बतों को पीछे छोड़ दे और मिजाज के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मजबूत हो जाए। तो इसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये मोहब्बत ऐन हमारे ईमान के साथ मुताल्लक है। अब आखिरी बात, इस पर गुफ्तगू खत्म कर दूंगा कि जब ये कायदा समझ में आ गया कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ज़रूरी है और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का सिला डायरेक्ट जन्नत है, तो इसके ऊपर गौर व खौज करें कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मिलती कैसे है, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत किस तरीके से नसीब होगी, इस पर गौर करें। देखिए, इसके ज़राए हमारे सामने हैं। इसका सबसे बड़ा जरिया कुरान हमारे सामने। कुरान को पढ़े और कुरान को सिर्फ अरबी में ना पढ़े, अरबी में भी पढ़े और तर्जुमे के साथ भी पढ़े। और इससे भी ज्यादा आला ये है कि कुरान मजीद को किसी साहिब इल्म के पास बैठकर तर्जुमे के साथ पढ़े। इसके और भी तरीके हैं। कोई साहिब इल्म दरसे कुरान दे तो दरसे कुरान में जाकर बाकायदा शिरकत इख्तियार की जाए ताकि कुरान मजीद का नॉलेज बढ़े। तो जितना ज्यादा कुरान का नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, तबीयत के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की उतनी ही ज्यादा आबियारी शुरू हो जाएगी। फिर इसी तरीके से हमारे पास हदीस की सूरत में एक जखीरा है। तो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा को अपने किरदार में जिंदा करें, अपनी चाल चलन में जिंदा करें। देखे ना, इस बात पर कभी गौर करना चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम पानी कैसे पीते थे, ये अहादीस में मौजूद है, हम इससे गाफिल हैं। ठीक है ना, जो चीज़ें अल्लाह की मोहब्बत की तरफ ले जाती है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की तरफ ले जाती, वो ये है सारी कि दुरूद पढ़ना, आका की याद करना, हुजूर की नात पढ़ना, आका के जिक्र का विर्द करना, ये सब ठीक है। लेकिन इसके साथ इस बात के ऊपर गौर करें कि आका अलैहिस्सलाम जिंदगी तैयबा किस तरीक पर है, आका की सुन्नत तैयबा ने क्या सिखाया। तो ढूंढे उन सारे कवायद को, अंदाज को कि हुजूर पानी कैसे पीते थे, खाना कैसे खाते, आका का तर्ज तकल्लुम कैसा था, क्या मेरा मिजाज वैसा बन गया। हुजूर अलैहिस्सलाम जब लोगों से मिलते थे तो अंदाज बिहेवियर कैसा था, आका अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमा कैसे थे, हुजूर का तबस्सुम कैसा था। आका की सीरत तैयबा ने हमें किरदार के कौन से नगीने अता किए हैं, मैंने अपने किरदार में वो नगीने कितने लगाए हैं। तो आप जितनी चीजों को लेकर अपनी आदत में पुख्ता करते चले जाएंगे, ये चीजें आपको अल्लाह की मोहब्बत की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की तरफ चढ़ाती चली जाएंगी। इससे तबीयतों में अल्लाह और उसके रसूल की याद भी मजबूत होगी और मोहब्बत भी मजबूत होगी। और तबीयत में जितनी ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मजबूत होगी, उतना ईमान कामिल भी होगा, ईमान की लज्जत भी नसीब होगी और ईमान पुख्ता भी होगा। लिहाजा आज का ये पैगाम ईद उल फितर के दिन कि रमज़ान मुबारक ने हमें ये बहुत सारी चीज़ें सिखाई। अब देखें ना, तरावी की सूरत में कुरान पढ़ने वालों ने कुरान से थोड़ा फैज़ लिया, कितना फैज़ लिया कुरान से। रोज़ाना की बुनियाद पर 1 सिपारा, 1.5 सिपारा, 1.25 सिपारा तिलावत होती रही और अल्लाह और उसके रसूल की याद में मगन रहने वालों ने उसको अपने इश्को मस्ती से सुनाई है ना, है। तो 5 वक्त में मस्जिदों की तरफ रुझानात का बढ़ जाना, कुरान की तरफ तबीयत का बढ़ जाना और फिर सारा दिन रोजे से रहना। रोजा किसकी याद है? अल्लाह रसूल की याद। जितनी याद ज्यादा होगी ना, उतनी मोहब्बत ज्यादा होगी। तो रमजान मुबारक ने सारे सलीके सिखाए हैं। अब जरूरत यह है कि रमजान ने जो कर्म करना था ना, रमजान करीम ने जो कर्म करना था,
वो कर दिया। अब सवाल ये है, इस कर्म को हमने कैसे सीने से लगाना है, इस कर्म की हमने किस तरह हिफाजत करनी है, इस कर्म की हमने कैसे आबियारी करनी है। ऐसा ना हो कि रमज़ान चला जाए और हमारी तबीयतों से इबादत का शौक भी चला जाए, इसके ऊपर गौर करना है। ऐसा ना हो कि रमज़ान मुबारक ने कुरान पाक की तिलावत करने की आदत पुख्ता की और रमज़ान के जाने के बाद हमारी तबीयतों के अंदर तिलावत कुरान की आदत भी निकल जाए। नहीं, इसकी आबियारी करनी है। रमज़ान मुबारक था तो हम 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद समेत, तहज्जुद की नमाज पढ़ते पाबंदी से। ऐसा ना हो कि रमज़ान मुबारक के बाद नमाज पंजगाना की दौलत हाथ से निकल जाए। तो वो इसी तरह कि अगर 30 दिन आदत बनाई है, अब इस आदत को अल्लाह ताला की याद से अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करनी है, इस आदत को पुख्ता करना। शैतान जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी जोर लगा ले शैतान, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना, नमाज पंजगाना की पाबंदी को तर्क नहीं करना, तिलावत कुरान को तर्क नहीं करना, अल्लाह की याद को तर्क नहीं करना, तस्बीह व तहलील को तर्क नहीं करना। आप इसको मजबूत करें और अपने दुनियावी मसाइल को देखें किस तरह हल होते हैं। दुनियावी मसाइल का एक ही पुख्ता हल है, कोई इसके अलावा हल नहीं है। मेरा कारोबार नहीं चलता, मैं मुसीबतों में हूं, मैं तकलीफों में हूं, मेरे साथ रिश्तेदारों का रवैया दुरुस्त नहीं है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, मेरा कारोबार नहीं चल रहा। इन सारे मसाइल का एक ही हल है, अपने रब और उसके रसूल को सिद्ध के दिल से याद करो, उनके तरीक़ेकार के मुताबिक जिंदगी बसर करो, ये सारे दुनियावी मसाइल हल हो जाए।